हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है रेमेडियल क्लासेस में, जो कि 10+1 एचपी बोर्ड्स यानी एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए चल रही हैं। तो विषय हमारा इंग्लिश है और हमने इससे पहले पोइम के बारे में कर लिया, बुक में जो चैप्टर्स थे हॉर्नबिल उस बारे में कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड है। चौथा क्वेश्चन जो आपको आएगा उसके बारे में बात करेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो पहले हम बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। 4 मार्क्स का होगा, आपका 4 नंबर का वो क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको सिलेबस में पहले बताया था, उस टॉपिक का नाम जो टाइटल होगा वो होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शंस। जो आपको वहां लिख के आएगा वो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे आएगा और इसके मार्क्स होंगे 4 नंबर। ठीक है, इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि छोटा एस्से के टाइप में आप इसको लिख सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मतलब किसी चीज का वृत्तांत करना, उसके बारे में बताना। और फैक्चुअल मतलब है जो आप खुद प्रैक्टिकली कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं और जान चुके हैं। तो ये पूरा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का मीनिंग ये निकल के आता है कि ऐसी कोई चीज जो आपके द्वारा की गई हो या आपने उसे देखा हो, उसको अनुभव किया हो, तो उसके ऊपर आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो आएगी। तो आशा करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या है। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन होगा ये आपका 4 नंबर का होगा और इसमें जो टॉपिक आपको आ सकते हैं, जिनकी उम्मीद होती है कि ये टॉपिक हमें आ सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम। ठीक है, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें हो सकते हैं जो चीज आपने खुद करी है या देखी है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड डोनेशन कैंप, रक्तदान शिविर। ठीक है, सभी जानते होंगे ब्लड डोनेशन क्या चीज है और इसके कैंप्स लगते हैं और वहां पे रक्तदान जो है वो किया जाता है। अभी मैं आपको टाइटल ही बता रहा हूँ कि क्या टाइटल आपको आ सकते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आ सकता है वन महोत्सव, यानी आपके स्कूल द्वारा पौधारोपण किया गया और उसमें आपने अपनी सहभागिता दिखाई है, अपने उसमें पार्टिसिपेट किया और अपना श्रमदान जो है वो दिया। तो इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, इसको एनवायरनमेंट डे जो कि 5 जून को मनाया जाता है तो उसके तौर पर भी इसको लिया जा सकता है। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, जैसे वन महोत्सव और एनवायरनमेंट डे और ईच वन प्लांट वन। ठीक है, इन 3 टॉपिक्स में से अगर आपको कुछ भी आ सकता है तो आप सेम लिख सकते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, एनवायरनमेंट डे जब मनाया जाता है 5 जून को, तो उसका भी मकसद यही है कि हम अपने जो सराउंडिंग्स हैं, अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनको कम से कम पोल्यूशन से बचाने के लिए हम वहाँ पे प्लांटेशन कर सकते हैं। तो इसको आप एनवायरनमेंट डे में भी रख सकते हैं और उसके तौर पे भी लिख सकते हैं। तो ये 3 चीजें कंबाइन की जा सकती हैं एक साथ, वन महोत्सव, एनवायरनमेंट डे और ईच वन प्लांट वन। ठीक है, तो एक तरह से हमारे ये 4 हो गए हैं, पहला ब्लड डोनेशन कैंप और ये 3। ठीक है, इनको कंबाइन भी किया जा सकता है और ये अलग भी आ सकते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इसमें ले सकते हैं, जैसे अ विलेज फेयर, आपके गांव का कोई मेला जो बहुत मशहूर हो, जिसमें आप गए हैं, आपने उसको देखा है, ऐसा भी टॉपिक आ सकता है। उसके बाद अ क्रिकेट मैच, आपने कोई मैच देखा या मैच खेला तो उसको भी आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। इसके अलावा आ सकता है एन इंसिडेंट और एक्सीडेंट दैट यू नेवर फॉरगेट, कोई ऐसी दुर्घटना या हादसा जो आपने देखा है अपनी जिंदगी में और आप उसको नहीं भूल पा रहे हैं, तो इसके आने की संभावना भी बहुत अधिक होती है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक आ सकता है, जैसे अभी हाल ही में आपने अपने किसी रिलेटिव का बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो इसको कंबाइन कर सकते हैं। वो बर्थडे आपकी माताजी का हो सकता है, आपके पिताजी का हो सकता है, आपका अपना खुद हो सकता है, आपके दादाजी का हो सकता है, किसी का भी बर्थडे अगर आपने सेलिब्रेट किया, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले
आ चुका है पास्ट में कि हाउ यू सेलिब्रेटेड योर ग्रैंड मदर्स 80th बर्थडे। उनका 80वां साल था तो आपने किस तरह से उसको मनाया। फिर फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में इसके अलावा आपको जो चीजें आ सकती हैं वो उसमें आ सकता है एनुअल डे सेलिब्रेशन। हर स्कूल में एनुअल डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपने अपने स्कूल में कैसे किया उस पर आपको आ सकता है। सिल्वर जुबली ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल ने वो पूरे किए और सिल्वर जुबली प्रोग्राम जो है वो रखा गया, तो इस बारे में भी आपको लिखने को आ सकता है। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में आपको वही चीजें आएंगी जो जनरल सी चीजें हैं, और इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। 80 to 100 वर्ड्स में इसको आपने कंक्लूड करना है, और ये 4 नंबर बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको पहला बताया, दैट इज ब्लड डोनेशन कैंप, और ये बहुत बार आता है और रिपीटेड आता है, +1 में भी और +2 में भी ये बहुत बार आता है। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में। चलिए, हिंदी में इसका अर्थ है रक्तदान शिविर। तो देखिए, आप इसमें क्या बताएंगे कि अब ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगी वो हमेशा पास्ट में होगी, क्योंकि उस चीज को आप अनुभव कर चुके हैं, और अनुभव करने के बाद उस चीज को आगे आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आगे उसको लिख रहे हैं। तो इसमें इज या आर का इस्तेमाल कम से कम करें, ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इसको पास्ट में रखें। वॉज, वर, हैड, इन शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि ये चीज हो चुकी है और अब आप इसको आगे लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने कोई दुर्घटना देखी, वो आप देख चुके हैं ना, उस वक्त थोड़ा ना लिखेंगे आप उसको, आपके दिमाग में जो उसकी झलकियां रह जाएंगी उसको आप लिखेंगे। फिर तो जो चीज गुजर चुकी है उसको हम पास्ट में ही रखेंगे और पास्ट में ही रहनी चाहिए। चलिए, लेट अस डिस्कस द ब्लड डोनेशन कैंप। अब मैं इसके बारे में बताता भी जाता हूँ, आपको समझाता भी जाता हूँ, और अगर आपको लगे कि ये अच्छा है तो आप इसको अपनी नोटबुक्स पे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब इसके पहले मैं आपको हाइलाइट्स, हिंट्स बता देता हूँ, एक बार हिंदी में समझा देता हूँ कैसे मतलब इसका पूरा जो प्रोसेस है वो चलेगा। तो देखिए, आप क्या करेंगे कि पिछले रविवार को या कोई भी दिन ले लीजिए, मंडे टू संडे कोई भी दिन ले लीजिए, तो उस दिन हमारे स्कूल का जो मतलब एनुअल डे था वो सेलिब्रेट किया जाना था। ठीक है, और उस एनुअल डे सेलिब्रेशन के दौरान हमने साथ में एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन वहां पे किया हुआ था। और ये आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया, हमारे स्कूल के एक बड़े हॉल में इस आयोजन को किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान हमारे मुख्य अतिथि, जो आप लिखना चाहें वहां के, जो जानी मानी कोई हस्ती होगी, कोई एमएलए है या कोई भी है, तो वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने उनका स्वागत किया, उन्हें शॉल, बैच या टोपी पहनाकर उनका सम्मान किया। ठीक है, उस कार्यक्रम के बाद रक्तदान शिविर जो है उसको शुरू कर दिया गया। रक्तदान शिविर में हमारे स्थानीय अस्पताल के 2 डॉक्टर और 4 नर्स जो थे वो अपनी सेवाएं देने के लिए वहां पे आए हुए थे। फिर उसके बाद आप इसके आगे ऐड करेंगे कि उस रक्तदान शिविर के दौरान हमारे अध्यापकों ने भी अपना रक्त जो है वो दान किया, और साथ ही साथ में हमारे स्कूल के साथ रहने वाले जो लोग थे उन्होंने भी अपनी सहभागिता दिखाई और उन्होंने भी रक्तदान किया। ठीक है, फिर आप लिखेंगे कि अंत में हमारे पास 15 बोतल जो है वो खून की इकट्ठी हो गई, और इन सभी एकत्रित की गई बोतलों को हमने रेड क्रॉस सोसाइटी को भेज दिया, ताकि वह उन लोगों की मदद कर सकें जिन लोगों को किसी कारणवश खून की आवश्यकता पड़ती है, और साथ ही साथ में ये खून उन
सैनिकों के लिए भी गया जो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। फिर आप लिखेंगे कि ये वाकई मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव था और मैं इसको बताते हुए बहुत ही गौरवान्वित और हर्षित महसूस कर रहा हूँ। बस, ज्यादा चीजें आपने नहीं लिखनी है। अब क्या करना है, देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करना है आपने कि on the eve of EVE, on the eve of annual day celebration of our school on last Sunday, our school organized a blood donation camp. Organized a blood donation camp. It was organized in the school hall. कहाँ किया गया? इसको स्कूल हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया. It was organized in the school hall. The local MLA of our area, the local MLA of our area was the chief guest of the program. Was the chief guest of our program. ये जो लोकल एमएलए थे हमारे इलाके के, वो वहां पे मुख्य अतिथि थे. When the chief guest arrived, when the chief guest arrived, मतलब जैसे ही मुख्य अतिथि आए, आर प्रिंसिपल, यहाँ पे ROUR है जिसको ज्यादातर हम आवर बोलते हैं, इसको आर प्रोनाउंस किया जाता है OUR. आर प्रिंसिपल honored the chief guest with badge and shawl. उनको बैच लगाया गया और उनको शॉल जो है वो पहनाई गई. Soon after the program started. Soon after the program started. और थोड़ी ही देर बाद कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया. ठीक है. फिर मैंने आपको आगे बताया था 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्सेज, या आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आपने कितना करना है. 2 डॉक्टर्स एंड 3 नर्सेज ऑफ द सिविल हॉस्पिटल gave their services. 2 doctors and 3 nurses of the civil hospital gave their services. और 2 डॉक्टर्स और 3 नर्सेज जो हमारा स्थानीय अस्पताल था, उन्होंने अपनी सेवाएं जो हैं वो इसमें प्रदान करी. फिर आप क्या लिखेंगे? Many of the teachers of our school also donated their blood. और काफी जो अध्यापक थे हमारे स्कूल के, उन्होंने भी अपना रक्त जो है वो दान किया. Even the residents of the area also donated their blood. क्या हुआ? Even the residents, मतलब जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग थे, निवासी थे, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और उन्होंने भी वहां पे रक्तदान किया. फिर at least 20 bottles of blood were collected. At least 20 bottles, और लगभग जो 20 बोतलें हैं वो खून की वहां पे इकट्ठी की गई. All the bottles were sent. ये जो खून इकट्ठा हुआ were sent to the Red Cross Society. Were sent to the Red Cross Society. अब जो भी बोतलें इकट्ठी हुई वो कहाँ भेज दी गई? रेड क्रॉस सोसाइटी को. फॉर द हेल्प ऑफ इंजर्ड, यानी जो लोग जख्मी होते हैं,
comma needy one, NEEDY, needy one, and even for the soldiers of the army, and even for the soldiers of the army. ये जो इकट्ठा किया गया जो रक्त था उसको भेज दिया गया उन लोगों के लिए जो जख्मी हो जाते हैं किसी हादसे में, दुर्घटना में, किसी कारण से। ये लोग जिन्हें बहुत जरूरत होती है खून की और उन्हें कहीं खून नहीं मिलता है तो उन्हें ब्लड बैंक से ही खून लेना पड़ता है। और उन सैनिकों के लिए जो बॉर्डर पर रहते हुए हमारी रक्षा में जख्मी हो जाते हैं उनके लिए इसको भेज दिया गया। आगे क्या लिखेंगे? I was very glad and I feel proud for such a type of event. और मैं बहुत ही खुश हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि इस तरह का कोई कार्यक्रम हमने यहाँ अपने स्कूल में किया जिसकी वजह से कई लोगों की मदद जो है वो की जा सकी। तो 4 नंबर के लिए इतना ये बहुत है। और ये बात मान के चलिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये ब्लड डोनेशन कैंप बहुत बार आता है, ठीक है। तो हमारा एक टॉपिक इसमें हमने कंप्लीट कर लिया है, दैट इज ब्लड डोनेशन कैंप। तो कोशिश करिएगा, इसको याद करिएगा और ये आपको मदद करेगा, क्योंकि हमेशा बोलते हैं बूंद बूंद से घड़ा बनता है। तो कभी भी ये मत सोच के चलिएगा कि 1 नंबर क्या होता है, 1 से 1 जुड़ेगा तभी वो 11 बनेगा, ठीक है। चलिए एक टॉपिक और कर लेते हैं आज के लिए, वो है जो मैंने नेक्स्ट बताया आपको, वन महोत्सव और एनवायरमेंट डे और ईच वन प्लांट वन। अगर इन तीनों में से कोई भी टॉपिक आपको आ जाता है तो आपने एक सिंपल तैयार कर लेना है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। पहले उसकी आउटलाइन बता देता हूं और फिर उसके बाद इसको आप लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से वन महोत्सव, ईच वन प्लांट वन या एनवायरमेंट डे में से कुछ भी आ जाएगा तो आपने ये चीज लिख देनी है। ये तीनों के लिए ही आपके काम आ जाएगी। चलिए अब आउटलाइन पे चलते हैं। देखिए ईच वन प्लांट वन, वहां आप ले सकते हैं कि एनवायरमेंट डे वाले दिन हमने किया। वन महोत्सव वो हमने एनवायरमेंट डे वाले दिन किया, कहानी खत्म। और एनवायरमेंट डे है तो वो तो खुद में ही आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि जो बीती 5 जून थी उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया गया। हमारे स्कूल में इस दिन के लिए एक अलग सा ही उत्साह था विद्यार्थियों के बीच में, ठीक है। इस दिन को मनाने का मकसद ये था कि हमारा पर्यावरण तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे और प्रदूषण रहित रहे, ठीक है। तो इस दिन हमने स्कूल के अंदर क्या किया, स्कूल के अंदर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें चित्रकला, पेंटिंग, स्लोगन्स वो भी किए गए और साथ ही साथ में डिबेट्स, भाषण प्रतियोगिता भी इसके साथ साथ उस दिन के लिए की गई। इसके साथ साथ सभी बच्चों ने एक ग्रुप बना के, मतलब समूह में, लिखी हुई तख्तियां हाथ में लेके एक रैली निकाली और सभी गांव वासियों या आसपास के लोगों को ये जागरूक किया कि तो पर्यावरण है वो हमारे लिए बहुमूल्य है, अनमोल है। इस कार्यक्रम के दौरान हमने जो वन विभाग हैं उनके अधिकारियों की सहायता से और उनके सहयोग के साथ पौधारोपण का कार्य भी किया और लगभग अपने स्कूल के आसपास वाले इलाकों में हमने करीब 100 से 150 तक पौधे जो हैं वो लगाए और वो सभी पौधे अच्छी तरह से लगें और अच्छी तरह से उगें। इसके लिए उन समूह में से लोगों को ये ड्यूटी या जिम्मेवारी दे दी गई कि वो उन पौधों का रोज ख्याल रखे, उनको पानी डाले। जब हम वापस स्कूल पहुंचे तो हमें रिफ्रेशमेंट, मतलब
कुछ खाने के लिए जैसे फॉर मोटिवेशन, वैसे उसका इंतजाम पूरी तरह से किया गया था। सभी विद्यार्थी इस चीज से बहुत खुश थे और ये दिन मेरे लिए एक ना भूलने वाला दिन बन गया। ये क्लियर है? चलिए अब इसको जब हम कन्वर्ट करना शुरू करेंगे, अब कैसे करेंगे? ऑन द 5th of June we celebrated World Environment Day in our school। ठीक है, 5 जून को हमने अपने स्कूल में विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया। ठीक है, चलिए आगे फिर। ऑन दिस डे every student was very much excited। On this day every student was very much excited। क्या बोला है कि इस दिन सभी जो विद्यार्थी या बच्चे थे वो बहुत ज्यादा उत्साहित थे। आगे आप क्या लिखेंगे? Many programs were also organized। Many programs were also organized on this day। क्या हुआ कि उस दिन के लिए बहुत से ऐसे आयोजन जो है वो रखे गए थे उस दिन के लिए। फिर आगे क्या लिखेंगे? All the students participated in different programs like painting, slogan writing, debates and declamations। ठीक है, सभी बच्चों ने अलग अलग तरह से अपनी सहभागिता वहां पे दिखाई और किसी ने पेंटिंग में पार्टिसिपेट किया, किसी ने स्लोगन में पार्टिसिपेट किया, किसी ने ड्राइंग में पार्टिसिपेट किया, कई लोगों ने स्पीच देके अपने विचार जो है वो साझा किए। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। उसके बाद क्या किया? आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। अलग अलग समूह में इन विद्यार्थियों को बांट दिया गया, मतलब अलग अलग भेज दिया गया इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड दे वेंट आउट विद oral and written slogans। and they went out with oral and written slogans। स्लोगन मतलब नारे लगाते हुए, तख्तियों पे लिखे हुए नारे जो तख्ती ऐसे पकड़ के चलते हैं, और साथ ही साथ में बोलते हुए। ठीक है, जैसे पर्यावरण बचाओ, ठीक है, प्रदूषण हटाओ, इस तरह से स्लोगन लगाते हुए आप लोगों ने कई बार स्कूल में किया होगा। तो वो करते हुए वो क्या करने चले? विद रिटन एंड ओरल स्लोगन्स to the surrounding of the school। to the surrounding of the school। स्कूल के चारों तरफ उन्होंने वो लिखे हुए तख्ते और बोलते हुए नारे लगाते हुए वो वहां से गए। आफ्टर दैट we also planted 100 plants with the help of forest department। क्या किया? उसके बाद हमने पौधे लगाए, लगभग 100 के करीब पौधे जो है वो हमने लगाए, और किसकी मदद से? वो जो वन विभाग है उसकी मदद से हमने उन पौधों को लगाया। आगे लिखिए। आफ्टर रिटर्निंग टू द स्कूल we all were given refreshment। we all were given refreshment। और क्या हुआ कि जब हम वापस आए तो हमें वहां पे कुछ खाने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए वहां पे सामान रखा हुआ था। It was really a remarkable day
फॉर मी, इट वॉज रियली अ रिमार्केबल डे फॉर मी, और मेरे लिए ये एक यादगार, बहुत मतलब याद रखने योग्य ये दिन मेरे लिए रहा। तो इसके साथ देखिए अब हमारे कितने हो गए, हमने ब्लड डोनेशन कैंप कर लिया और ये 3 का एक कंबाइंड पैक कर लिया हम, जिसको आप कॉम्बो पैक भी बोल सकते हैं। तो ये 3 एक्सेस में से अगर आपको कोई भी आता है तो आपने बेझिझक, बिना किसी हिचक के, आपने इन तीनों के लिए ये एक ऐसे आप बड़े आराम से फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो है वो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 हो गए हैं। चलिए समय है एक और ले लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लेके चलते हैं विलेज फेयर। विलेज फेयर गांव में होने वाला कोई प्रसिद्ध मेला, आप जानते ही हैं। मेले आप लोगों ने सभी ने देखे हैं आपके आसपास, हमारे कांगड़ा में खास करके ऐसे मेले काफी होते हैं, और कई जगह में, शिमला में, मतलब हर जो एक जिला है उसके कोई ना कोई मेले मेन मशहूर होते हैं, और कोई ऐसे मेले होते हैं जो गांव के अंदर तक ही सीमित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हिमाचल में बहुत से मेले मनाए जाते हैं, जैसे मिंजर का मेला है, रामपुर में लवी है, ठीक है, सुजानपुर में होली का मेला होता है, मंडी में शिवरात्रि का होता है। लेकिन ये बड़े लेवल पे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि आपके अपने गांव का कोई एक मेला जिसके बारे में आपने वृतांत लिखना है। तो आप बता सकते हैं कि हमारे गांव में हर साल एक मेला जो है आयोजित किया जाता है, और ये मेला इस तारीख से इस तारीख तक चलता है। और इस मेले को मनाने का मकसद ये है कि हमारे वहाँ के कोई लोकल, जैसे देवी देवता कुछ भी हो सकते हैं, उनके लिए या किसी प्रसिद्ध शख्सियत के रूप में किसी व्यक्ति के लिए ये मेला मनाया जाता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे धर्मशाला के सराउंडिंग में दाढ़ी का मेला लगता है, ठीक है, जो यहाँ के लोग होंगे उनको पता ही है, तो वो भी किसी के नाम से है। ठीक है, कई जगह पीर बाबा के नाम से मेला लगता है, कई जगह स्थानीय जो उनके देवी देवता है उनके नाम से मेला लगता है। तो वो बता देना है आपने कि ये मेला इनके लिए, मतलब इनकी याद में या इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, इस मेले के दौरान सभी लोग बहुत खुश होते हैं, और खास करके बच्चों में अलग ही एक उत्साह होता है कि वो उस मेले का इंतजार कर रहे होते हैं। तो जब हम मेले में जाते हैं तो वहां पे फिर बता देना है कि अलग अलग तरह की दुकानें लगी होती हैं, कुछ जो है खिलौनों की दुकानें हैं, कुछ झूले लगे होते हैं, मिठाइयों की दुकानें लगी होती हैं, खाने के सामान की दुकानें लगी होती हैं, कपड़ों की दुकानें लगी होती हैं। तो वहां पे आप देख ही सकते हैं कि सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप बता सकते हैं कि इस मेले के दौरान वहां पे कुश्ती का आयोजन, जिसको ज्यादातर कांगड़ी भाषा में चिंज बोला जाता है, तो वैसा भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, और जीतने वाले को उचित पुरस्कार भी दिया जाता है। और इस मेले के लिए पहले आप डाल सकते हैं कि कोई भी जो वहाँ की अच्छी शख्सियत, मतलब जानी मानी शख्सियत है, उसको वहाँ का मुख्य अतिथि बनाया जाता है। और हम इस मेले में बहुत ज्यादा आनंद करते हैं, और ये मेला हमारे लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी माना जाता है। ये विलेज फेयर में। चलिए अब इसमें अगर डिस्क्रिप्शन देनी है तो कैसे दे सकते हैं, देखिए। इन द मंथ ऑफ अप्रैल, a fair in our village was celebrated every year. अप्रैल के महीने में हमारे गांव में एक मेला मनाया जाता है। अब इसके बाद क्या बोलेंगे, अगली लाइन, इट रिमेन्स फॉर 6 days, और ये लगभग 6 दिन तक चलता है। रिमेन्स फॉर 6 days and it is celebrated in the memory of
देवता इन आवर विलेज। और एक इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि हमारे गांव में एक देवता है, उनके सम्मान में, उनकी याद में इसको मनाया जाता है। आगे लिखिए, इट टेक्स प्लेस। अभी हर साल होने वाली चीज है, तब मैं इसको प्रेजेंट में लेके चला हूं। इट टेक्स प्लेस इन अ बिग ग्राउंड आउटसाइड द विलेज। ये कहां पे होता है? एक गांव के बाहर बहुत ही बड़ा मैदान है, वहां पे इसको मनाया जाता है। Everyone looks very happy during the organization of the village fair. Everyone looks very happy during the organization of this village fair. और इस मेले को मनाए जाने के दौरान सभी लोग बहुत खुश, बहुत उत्साहित होते हैं। चलिए आगे लिखेंगे, This village fair has many shops like toys, खिलौने, clothes, कपड़े, sweets, मिठाइयाँ, and there are also different swings of different types. और यहाँ पे अलग अलग दुकानें खिलौनों की, मिठाई की, कपड़ों की और अलग अलग तरह के झूले जो है वो यहाँ पे लगे होते हैं। आगे देखिए, आप यहाँ पे भी यही डाल सकते हैं, द लोकल MLA or any other important personality remains the chief guest of the program. The local MLA or any other important personality remains the chief guest of the program. और इसका मुख्य अतिथि ज्यादातर वहां के लोकल विधायक या कोई ऐसी महत्वपूर्ण शख्सियत वो उसके मुख्य अतिथि रहते हैं। आगे लिखिए, The matches of wrestling is the most enjoyable moment of the fair. कि उस मेले के जो अलग अलग क्षण हैं उनमें जो कुश्ती वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छा और इंजॉयबल माना जाता है। The wrestlers get good award. The wrestlers get good reward. स्टॉप कर देंगे। इसको कंक्लूड करते हुए क्या करेंगे, We all the villagers and even the other villages round us enjoy this fair. स्टॉप। कि हम ही नहीं, साथ वाले कई गांव हैं जो इस मेले को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। I wish that this tradition must go on forever. I wish that this tradition must go on forever.
और मैं ऐसा दुआ करता हूँ, ऐसा सोचता हूँ कि ये जो ट्रेडिशन है, ये जो रिवाज है मेले वाला, ये हमेशा के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए चलता है। तो आज हमने किया ब्लड डोनेशन कैंप, और दूसरा हमने कर लिया ईच वन प्लांट वन, वन महोत्सव एंड एनवायरमेंट डे, और साथ ही साथ में हमने तीसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें कर ली है, दैट इज विलेज फेयर। नेक्स्ट क्लास में फिर ऐसे ही फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लेते हैं और 3 या 4 हम फिर से इनको करेंगे। तो आशा करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको समझ आएगा, और अपील ये करता हूँ कि जो मैं करवा रहा हूँ कृपया करके इस पर जरूर ध्यान दें, और आपको पास होने से और अच्छे नंबर लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।